मैं हार गई इन दिमाग वाले लोगों से। उसने मेरी निजी तस्वीरें दोस्तों को सेंड की, जिन पर भरोसा किया उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह आखिरी शब्द ज्योति के थे। दरअसल एक शव भिंड की चंबल नदी में मिलता है। शिनाख्त की जाती है तो मालूम होता है कि लड़की का नाम ज्योति केन है, जो भिंड शहर के फेर नंबर 2 की रहने वाली है। ज्योति 3 दिन पहले घर से पीएम श्री MJS यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए निकली थी। अचानक खबर आती है कि चंबल नदी में एक लड़की का शव मिलता है। परिवार भागे भागे मौके पर पहुंचते हैं तो शव देखकर पिता के होश उड़ जाते हैं। पुलिस जांच आगे बढ़ाती है तो एक मैसेज के बारे में जानकारी मिलती है जो उसने अपनी भाई को किया था। उसमें उसने सारी पीड़ा बताई थी। उसने मैसेज कर बताया था कि मैं हार गई इन दिमाग वाले लोगों से। जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। जिन पर विश्वास किया उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तक मैं दीपक के साथ रिश्ते में थी तब तक उसने मुझे चैन से नहीं जीने दिया, और जब मैंने उसे छोड़ा तब भी इसने मेरी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इसके साथ थी, तड़प तड़प कर इसे छोड़ना चाहती थी पर छोड़ नहीं सकती थी। ये मुझे धमकी देता था। इसने मेरा जीना हराम करके रखा था। 1 साल पहले जब मैंने इसे छोड़ा तो इसने मेरी बहुत ऐसी तैसी की, लेकिन अब तो हद हो गई। इसने मेरी फोटो काजल, छाया इन लोगों को दे दी। वही मेरी दोस्त जिन पर मैंने इतना विश्वास किया, जान से ज्यादा प्यार किया, आज वही मुझे धमका रही है। अलग अलग नंबर से फोन करवा रही है। मेरा जीना हराम कर दिया है। इन सब लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। 1 साल पहले जब मैंने दीपक को छोड़ा था, अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ती तो वो मुझे अपने से दूर नहीं जाने देता। इसलिए ये पवन राजावत कई दिनों तक कन्विंस करता रहा। ये मेरे पीछे पड़ा रहता था कि इसका दोस्त राजन मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। ये सब लोग इतने धोखेबाज हैं। राजन कई दिन तक मुझे कन्विंस करता रहा कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। वो भी एक नंबर का झूठा इंसान निकला। उसकी सगाई पहले से ही थी, लेकिन उसने झूठ बोलकर मेरे साथ रिलेशनशिप किया, और अभी 2 से 4 दिन पहले उसकी शादी हुई है। काजल, छाया, पवन, इन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया। जानबूझकर इन्होंने मुझसे बदला लिया। इन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और ये दीपक, ये छात्राओं को फंसाकर उनके साथ रिलेशनशिप में आता है, उनके साथ फिजिकल होता है। इसके मोबाइल में न जाने कितनी छात्राओं के फोटो हैं। ये सब वो ब्लैकमेल करता है। इन सब ने मुझे परेशान किया, इतना मजबूर कर दिया। और इस मैसेज के बाद पुलिस ने छात्रा काजल, छाया, छात्र दीपक, पवन राजावत और राजन सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी चाहिए थी, क्या घटनाक्रम था, क्या FIR है इसमें? FIR 306 और STSC की प्रकरण पंजीबद्ध है। अच्छा। 5 लोगों के खिलाफ, दीपक, पवन और राजन, काजल और छाया के खिलाफ। तो ये क्यों इस ने? अब उसने ये बताया कि बस इतना ही बताया फैक्ट कि इनकी प्रताड़ना के कारण है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अच्छा। तो जिन पे ये FIR हुई है ये कौन लोग हैं? ये उनके दोस्त लोग ही है। अच्छा, उसके साथ कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे? अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कायम पढ़ते थे, है ना। अच्छा, ये साथ के हैं, ठीक हाँ, है। सब तो इन पे साथ। प्रताड़ना का आरोप है इन लोगों पे? हाँ, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण। कोई अरेस्ट हुआ है कोई अभी? नहीं, हम प्रयास जारी है उसमें शीघ्र गिरफ्तारी करने। ज्योति के वो आखिरी शब्द सिर्फ एक मैसेज नहीं थे, बल्कि एक चीख थी जो मदद मांग रही थी। भरोसे के नाम पर धोखा, दोस्ती के नाम पर विश्वासघात और रिश्ते के नाम पर शोषण। सवाल यह है कि कब तक हमारी बेटियां ऐसे ही अकेली लड़ती रहेंगी? कब तक सिर पर समाज का डर और दिल में डरावनी धमकियां उन्हें मौत की तरफ धकेल देगी? चंबल के पानी से निकला ज्योति का निर्जीव शरीर सिर्फ एक शव नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों की चुप्पी है जिनकी आवाजों को धमकियों से दबा दिया जाता है। अब जिम्मेदारी सिस्टम की है कि वो सिर्फ FIR तक नहीं सीमित रहे, बल्कि न्याय की उस आखिरी पीढ़ी तक पहुंचे जहां ज्योति जैसी कोई और बेटी हारकर अपनी जान न गंवा दे। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। देखना होगा पुलिस गिरफ्तारी में और कितनी देर लगाएगी। आप तक खबर पहुंचाई है भिंड से ही हेमंत शर्मा ने। क्राइम स्टूडियो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें MP तक।